हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कंप्यूटर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो जिनको आपको याद रखना है और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आते हैं। हमारा ईमेल के जन्मदाता टॉम लिंसन है और इसने वर्ष 1971 में बनाया गया था। तो क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों आपका कि ईमेल के जो जन्मदाता है टॉम लिंसन, तो ईमेल के जन्मदाता कौन है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर टॉम लिंसन यहाँ पर राइट आंसर होगा। और वहीं इसको किस वर्ष यहाँ निर्माण किया गया है, तो ये 1971 में इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। तो ईमेल के जन्मदाता पूछे तो टॉम लिंसन, और किस वर्ष यह बना है, तो 1971 में इसको बना है। इसको भी आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है हमारा HTML। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका HTML से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो HTML का फुल फॉर्म होगा आपका हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। तो ये इसको भी आपको याद रखना है फुल फॉर्म। तो हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज HTML का होगा। वहीं अगला क्वेश्चन बन सकता है कि आपका कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा वेबसाइट के किसको निर्माण कर सकते हैं हम, वेब पेज का यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। HTML लैंग्वेज द्वारा हम वेबसाइट के वेब पेज का यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसी लाइन पे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बन सकते हैं। वही तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों HTML का निर्माण किसने किया या विकास किसने किया। तो यहाँ पर टिम बार्सनली यहाँ पर राइट, जिन्होंने क्या किया है दोस्तों, HTML का यहाँ पर विकास किया। और ये किस वर्ष से किया, 1990 में। तो एक ही क्वेश्चन को यहाँ पर 3 टाइप से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो HTML का यहाँ पर फुल फॉर्म हो गया। वहीं HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा हम किसका निर्माण कर सकते हैं, वेब पेज का निर्माण कर सकते हैं। और वह HTML द्वारा किसने विकास किया, तो यहाँ पर टिम बार्सनली ने, जो कि 1990 में इसका विकास किया। तो इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन में आ सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट का प्रथम प्रोग्राम नामक मोजाइक है। तो यहाँ पर इंटरनेट का जो प्रथम प्रोग्राम क्या है उसका नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मोजाइक। और ये किस वर्ष से बनाया, तो 1993 में बनाया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इंटरनेट के प्रथम प्रोग्राम का क्या नाम है, तो मोजाइक। और ये किस वर्ष से बना, तो 1993 में। वही नेक्स्ट है हमारा 1958 में IP चिप का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों JS किल्बी और रॉबर्ट नोवी, ये इन्होंने क्या किया दोस्तों, 1858 में यहाँ पर IP चिप का आविष्कार JS किल्बी और रॉबर्ट नोवी ने किया था। तो IP चिप का आविष्कार किसने किया, तो आपको याद रखना है JS किल्बी एवं रॉबर्ट नोइट। और ये किस वर्ष बनाया गया था, तो 1998 में। तो इस तरह से आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट है हमारा बेंगलुरु शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो जो आपका बेंगलुरु शहर है दोस्तों, वो किस नाम से जाना जा सकता है, तो सिलिकॉन वैली। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बेंगलुरु शहर। तो बेंगलुरु शहर को भारत का किसके नाम से जाना जाता है, तो सिलिकॉन वैली। और सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा, भारत के किस शहर को कहा जाता है, तो बेंगलुरु। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। वही नेक्स्ट है हमारा माइक्रो प्रोसेस का विकास किसने किया। तो कौन सी कंपनी है दोस्तों जिसने माइक्रो प्रोसेस का आविष्कार किसने किया, ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इंटेल कंपनी ने किसका निर्माण किया, तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेस का विकास किया है। तो कौन से कंपनी पूछे दोस्तों माइक्रो प्रोसेस का, तो यहाँ पर इंटेल नामक कंपनी ने क्या किया है, माइक्रो प्रोसेस का विकास किया है। वही नेक्स्ट है हमारा विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर K1S, जिसे अमेरिका द्वारा 1989 में बनाया गया था। तो ये विश्व का जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों KS, वो किस वर्ष में बनाया गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। 1989 है, सॉरी 89। और ये अमेरिका द्वारा बनाया गया था। और KS ये सुपर कंप्यूटर, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर पूछे तो आपको याद रखना है K1S जो है विश्व का सुपर कंप्यूटर है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं।
वहीं अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है दोस्तों, कंप्यूटर को बूट करने वाले सिस्टम को बायो कहा जाता है। तो कंप्यूटर के बूट करने वाले सिस्टम को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको देखना है बायोस और BIOS। बायोस का यहाँ पर कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा BIOS का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछे तो आपको याद रखना है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस का यदि आपको फुल फॉर्म पूछे तो ये आपको याद रखना है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और वहीं कंप्यूटर के बूट करने वाले सिस्टम को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बायोस कहा जाता है। और बायोस का फुल फॉर्म पूछे तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये होगा। तो इस क्वेश्चन से भी आपको 2 क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। एक हो सकता है आपका बूट सिस्टम किसे कहा जाता है? तो बायोस। और वहीं बायोस का फुल फॉर्म पूछे तो आपको याद रखना है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वहीं नेक्स्ट है हमारा 2 दिसंबर 1969 में इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका के रक्षा विभाग ने ARPANET से हुआ था। तो 2 दिसंबर, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, 2 दिसंबर को यहाँ पर कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को, ये भी आपको याद रखना है। वही इंटरनेट की शुरुआत जो है अमेरिका रक्षा विभाग ने ARPANET के माध्यम से हुआ था। तो ये 2 दिसंबर यहाँ पर इन्होंने इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पर अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा ARPANET से हुआ था। और यहीं 2 दिसंबर को यहाँ पर कंप्यूटर दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और नेक्स्ट है हमारा टेलीफोन लाइन के सिग्नल को कंप्यूटर को देने के कार्य को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर मॉडम। जो टेलीफोन लाइन के सिग्नल को कंप्यूटर को देने का कार्य क्या है दोस्तों? आपका मॉडम कहलाता है। वहीं नेक्स्ट है हमारा ई-कॉमर्स का अर्थ इंटरनेट द्वारा क्या है? व्यापार करना है। तो ई-कॉमर्स के द्वारा हम इंटरनेट के द्वारा क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको हमें आ सकते हैं। वही नेक्स्ट है हमारा दोस्तों वाईमैक्स माइक्रोवेव द्वारा स्थापित बेहतर संचार प्रणाली है। बेहतर संचार प्रणाली है दोस्तों वाईमैक क्या है? तो माइक्रोवेव द्वारा स्थापित बेहतर संचार प्रणाली है। वही नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र CPU को कहते हैं और कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो CPU क्या है दोस्तों? कंप्यूटर का नियंत्रक है, का केंद्र है। और CPU क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो CPU आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट है हमारा ब्लूटूथ के द्वारा 100 मीटर के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो जो ब्लूटूथ के द्वारा हम कितने मीटर तक के सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं? तो यहाँ पर 100 मीटर के अंदर ही हम सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस स्टेप से भी आपको याद रखना है दोस्तों। वही नेक्स्ट है हमारा लोगो नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास कम उम्र के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो लोगो जो है दोस्तों आपका वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास कम उम्र के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। लोगो क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास कम उम्र के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वही नेक्स्ट हमारा प्रोटॉन नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हाई लैंग्वेज है। इसका विकास जॉन बेसक ने 1957 में किया था। तो ये कि दोस्तों प्रोटॉन एक क्या है? हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हाई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो आपको याद रखना है प्रोटॉन। और प्रोटॉन एक क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। और इसका विकास किसने किया था? तो यह भी आपको याद रखना है जॉन बेकस ने 1957 में किया था। तो इसी क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि एक के क्वेश्चन है आपका कि प्रोटॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो क्या लैंग्वेज है वो? तो हाई लेवल लैंग्वेज है। वहीं पूछ सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेज
के प्रोग्रामिंग का नाम बताइए, तो यहाँ पर आपको प्रोटॉन बताना है। और प्रोटॉन जो है उसका किसने जो यहाँ पर विकास किया या निर्माण किया या आविष्कार किया, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको याद रखना है जॉन बेकस 1957 में किया था, वर्ष भी आपको याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। वही नेक्स्ट है हमारा यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ष 1970 में केन थॉमसन तथा डेनिस रिच द्वारा क्या किया गया था, विकसित किया गया था। तो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वर्ष आपका 1970 में इसका क्या है दोस्तों विकास हुआ था। और इसको किसने बनाया था यूनिक्स का, तो ये दो व्यक्ति को याद रखना है आपका, केन थॉमसन और डेनिस रिची। डेनिस रिची इन्होंने क्या है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर विकास किया था। तो ये विकसित कौन किया था यूनिक्स का, तो केन थॉमसन और डेनिस रिची, ये इन्होंने यूनिक्स का यहाँ पर विकसित किया था। वही नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि ब्रांड नीति के अनुसार 256 के बीपीएस क्षमता डाटा ट्रांसफ़र को ब्रॉडबैंड कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों ब्रॉडबैंड नीति के अनुसार, ब्रॉडबैंड एक नीति के अनुसार यहाँ पर 256 के बीपीएस क्षमता वाले डाटा ट्रांसफ़र को यहाँ पर ब्रॉड कहा जाता है। तो ये स्टेप से भी आपको फैक्ट यहाँ पर याद रखने हैं। वही नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि लैपटॉप का विकास एडम अक्सबर्न द्वारा 1981 में किया था। तो देखिए दोस्तों लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो यहाँ पर याद रखिएगा एडम असबर्न जिन्होंने 1981 में क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। तो लैपटॉप का विकास किसे किया, तो एडम असबर्न 1981 में इसका आविष्कार किया। तो एडम असबर्न ने लैपटॉप का आविष्कार किया है दोस्तों, ये वर्ष 1981 में किया गया था। वही नेक्स्ट है हमारा कि ये क्वेश्चन है आपका अल्ट प्लस शिफ्ट बटनों को यहाँ पर मॉडिफायर बटन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये अल्ट है दोस्तों एंड शिफ्ट, इस स्टेप से जो बटन आपको देखने को मिलता है ये एक क्या है, मॉडिफायर बटन्स हैं दोस्तों। मॉडिफायर बटन्स यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको कभी पूछे जाए तो आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट है हमारा एप्पल सफारी एक वेब ब्राउज़र है। तो एप्पल सफारी क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखिएगा वेब ब्राउज़र। एप्पल सफारी क्या है, तो वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है, तो एप्पल सफारी। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है दोस्तों ट्विटर को एसएमएस ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है। तो ट्विटर को क्या कहा जाता है, तो ये है दोस्तों आपका एसएमएस ऑफ द इंटरनेट। एसएमएस ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है। वही हमारा नेक्स्ट है दोस्तों तो ये क्वेश्चन है हमारा हाइफेनेस का संबंध एमएस वर्ड से है। तो हाइफेनेशन का संबंध किससे है दोस्तों, तो एमएस वर्ड से किसका संबंध है, तो हाइफेनेस। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। वही नेक्स्ट है हमारा तो लैंडस्केप पोर्ट्रेट का संबंध पेज ऑपरेशन से है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वही नेक्स्ट है हमारा वर्कबुक और ऑर्डर शीट। वर्कशीट क्या है, एमएस एक्सेल का एक शब्द है। तो वर्कबुक और ऑर्डर शीट वर्कशीट ये एमएस एक्सेल का क्या है, एक शब्द है। वही नेक्स्ट हमारा मर्ज एंड सेंटर से एक से अधिक सिलेक्टेड सेल को यहाँ पर मर्ज कर किसी शब्द के सेंटर में रखने के लिए है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका मर्ज और सेंटर से एक अधिक सिलेक्टेड सेल को यहाँ पर हम मर्ज के सेंटर में रखने के लिए यहाँ पर करते हैं। तो ये स्टेप से भी आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट हमारा पेन ड्राइव को कंप्यूटर में जोड़ने के लिए
यहाँ पर USB पोर्ट का उपयोग किया जाता है। तो पेन ड्राइव को यहाँ पर कंप्यूटर में जोड़ने के लिए हमें USB पोर्ट का उपयोग किया जाता है। तो जो पेन ड्राइव को है दोस्तों, आपको कंप्यूटर में जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है USB पोर्ट का। वही नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है। तो कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, तो मशीनी भाषा को यहाँ पर याद रखिएगा। तो मशीनी भाषा को ही यहाँ पर कंप्यूटर समझता है। वही जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास जेम्स गॉसलिंग द्वारा किया गया था। तो जेम्स जावा प्रोग्रामिंग का जो लैंग्वेज का विकास किसने किया था, तो जेम गॉसलिंग जिन्होंने जावा का आविष्कार किया था। और सन माइक्रोसिस्टम नामक कंपनी में इनका विकास हुआ था। और कंपनी का नाम भी है दोस्तों आपका माइक्रोसिस्टम कंपनी, सन माइक्रोसिस्टम। और जावा प्रोग्रामिंग का आविष्कार है आपका जेम्स गॉसलिंग और कंपनी का नाम है सन माइक्रोसिस्टम कंपनी। तो दोस्तों इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आगे इसी तरह के वीडियो आपको देखने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोस में, धन्यवाद।